जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सेंट्रल आइडिया कराने जा रहा हूँ, माई मदर एट 66। देखो, मैं इसका थोड़ा आपको स्टोरी बता देता हूँ, जिसमें क्या कहते हैं, एक माता और उसकी बेटी के प्रेम का वर्णन किया गया है कि उसको कि वो क्या कहते हैं कहीं आप क्या समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो उनकी जो बेटी है वो कहीं पर रह रही है बाहर, और वो अब रैंडमली अब घर पर आती है। तो वो दोनों जो उसको क्या कहते हैं, वो एयरपोर्ट पे छोड़ने जाती है। तो वो लड़की है ना, वो अपनी मदर को क्या कहते हैं देखती है कि मेरी मम्मी क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, तो उनकी वो क्या कहते हैं सो जाती हैं। तो वो अपनी मदर की तरफ देखती है और थिंकिंग करती है। तो उसको चिंता होती है कि उनकी मदर क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पीली पड़ गई हैं, और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। अब वो क्या कहते हैं काम नहीं कर सकती हैं, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो उसको उसको अपनी मम्मी को क्या कहते हैं, जो उनकी जो मदर है, तो उनको खोने का डर बताया गया है इसमें कि कैसे डर होता है जब कोई चला जाता है। तो मुझे फिक्र हो रही है। जो इसमें जो हमारे जो कवित्री हैं, उनको अब उन्होंने अपनी माँ का वर्णन किया है। तो मुझे क्या कहते हैं कैसा कैसा लग रहा है कि जब मेरी मदर को मैं अपनी मदर को क्या कहते हैं बूढ़ी होते हुए देखती हूँ कि मेरी मदर पीली पड़ रही है। तो उसमें ऐसा बताया। तो और मैं आपको सेंट्रल आइडिया के माध्यम से पूरी पोयम को समझाऊंगा। पोयम को भी समझ लेना आप, और सेंट्रल आइडिया को भी आप समझ लेना अच्छी तरह से। देखो मैं आपको देखता हूँ, वैसे तीन ही कराऊंगा। तीन ही मैंने क्या कहते हैं 10th वाले बच्चों के लिए कराया, तीन ही आपको कराऊंगा जो 12th क्लास के बच्चे। तो तीन में से आपका एक फंस जाएगा, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, देखो मैंने आपको लिख दिया क्लास 12 सेंट्रल आइडिया, द मदर 66। ठीक है। द द पोएम माई मदर एट 66 इज रिटन बाई कमला दास। जो इसके जो राइटर हैं वो कमला दास है। कमला दास है इसके जो राइटर हैं। ठीक है। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोइट जो पोइट हैं हमारे, जो कहते हैं क्या कहते हैं, फील worried when see her old mother looking weak and pale while sleeping in the कार। तो जो जो हमारे मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो पोइट हैं वो देख रहे हैं, जो पोइट अपनी माँ को गाड़ी चला रहे हैं और उनको फिक्र हो रही है। वो अपनी माँ की चेहरे की तरफ देख रहे हैं, और जिस थिंकिंग कर रहे हैं कि देख कर उसका वर्णन कर रहे हैं। हमारे इस पोयम में, इस सेंट्रल आइडिया में बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि मेरी मदर अब बूढ़ी हो चुकी है, और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, वो पीली दिखाई पड़ रही है मुझे। ठीक है। उन्हें फिक्र हो रही है। इसका मतलब होता है फील बॉडी, फिक्र होना। ठीक है। वो देख रहे हैं कि मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, वीक हो गई है और पीली पड़ रही है, while sleeping in the car। ठीक है। दिस मेक हर एफर्ट ऑफ लुकिंग हर मदर, दिस मेक हर एफर्ट लुकिंग हर मदर। तो उन्हें क्या कहते हैं अपनी मदर को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा वो भावुक होकर व्यक्त कर रहे हैं कि मेरी मदर को, उन्हें क्या कहते हैं डर लग रहा है अपनी मदर को खोने का। जैसे आप समझ सकते हैं, जब आपके पेरेंट्स जब ओल्ड ओल्ड एज हो जाएगी, तो आपको डर लगा करेगा कि कब क्या कुछ हो ना जाए। तो जाना तो सभी को एक ना एक दिन होता ही है, बट जो आपके मम्मी पापा का जो आपका जो अटैचमेंट होता है, आपका जो लव होता है उनके साथ, वो अलग ही होता है। जो मम्मी पापा आपके लिए करते हैं वो मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता। तो मम्मी पापा जो होते हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे कोई भी हो, चाहे अंकल हो, चाहे कोई भी हो, जो मम्मी पापा का तो मम्मी पापा ही होते हैं, जब किसी के भी मम्मी पापा हो। ठीक है। तो वो यहाँ तक अब लिख लेना अच्छी तरह से। आगे देखिए, द पोएम शो। इस पोएम में क्या दिखाया गया है, द डीप लव। इसमें लव दिखाया गया है बहुत ही गहराई से, बिटवीन ए मदर एंड डॉटर। हमारी जो मदर एंड डॉटर का क्या कहते हैं लव दिखाया गया है, बहुत ही गहरा लव दिखाया गया है। एंड पेन, एंड द पेन ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या कहते हैं बहुत ही गहरा लव दिखाया गया है, एक एक डॉटर और उसकी मदर का, कि उन दोनों का जो प्यार कैसा है, दोनों के अटूट बंधन है, इसमें ये दिखाया गया है इस पोएम में। इट इट मेन मैसेज in that we should love and care for our parents and value the time we spend with them because life is shorted। आपको अब समझ आता हूँ। देखो, इट मीन मैसेज, ये मैसेज देती है हमको, क्या कहते हैं कि हमें अपनी माँ, जो मम्मी पापा हैं, उनसे प्यार करना चाहिए, और उनके उनके जो समय जो जो हमने उनके साथ जो समय बताया उसका कद्र करनी चाहिए। ठीक है। देखो, इट इज मैसेज, ये एक मैसेज देती है हमको। वी शुड लव, हमें प्यार करना चाहिए, केयर,
हमें केयर करनी चाहिए अपने माता पिता की, और उनके साथ प्यार करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। जो उनके साथ हम जो स्पेंड कर रहे हैं समय, उसका भी हमें क्या कहते हैं, कद्र करनी चाहिए। ठीक है। पेरेंट्स एंड वैल्यू द टाइम, और उनके टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए उनके टाइम की। वी स्पेंड विद देम, और उनके साथ क्या कहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उनकी जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसकी भी कदर करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट, जो जिंदगी है ना बहुत ही छोटी है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है। मैं आपको ये मैंने करा दिया है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करा है। ये 5 नंबर का आता है, और आप इसी को भी लर्न करके लेके आओगे तो आपके 5 नंबर पक्के। और मैं आपको अभी एक दो और करा दूंगा सेंट्रल आइडिया, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप तीनों को करके चले जाना, एक आपका फंस जाएगा। ठीक है। और ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अब तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दें। अब तो आपकी जो स्कूल है उनमें फेयरवेल भी हो चुके होंगे, तो अब तो फ्री होंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं हट रहा हूँ, इसकी रोल ले सकते हैं आप सभी, और अच्छे से इसको एक दो बार लिख लेना। और देखो, मैं ये नहीं चाहता क्या कहते हैं कि आप इसको रटो, इसी को लिख के आओ। इसकी थोड़ी ये इसको आप समझ लेना, इसमें जो पोएम क्या कह रहा है, पोएट जो हमारे जो पोएट हैं, जो कमला दास, वो क्या कह रहे हैं अपनी मदर के बारे में। अब जो आप कोई भी चीज़ पढ़ा करो ना, अपनी लाइफ से रिलेट करा करो। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। और मेरे पापा क्या कहते हैं, या मेरी मम्मी, और मैं गाड़ी चला रहा होता, वो ऐसी कंडीशन में होती, उनको देखकर मेरी जो माइंड में क्या थिंकिंग आती, तो आप अच्छे से समझोगे। जब बंदा खुद से रिलेट करता है ना, अब किसी चीज़ को, तो वो अच्छे से समझता है। लाइफ से, नेचर से हर चीज़ को कनेक्ट किया करो, क्योंकि जो पढ़ाई है वो नेचर से ही तो आई है। कोई किसी ने बना के तो नहीं दे दी है, क्या कहते हैं, लो पढ़ लो। हर चीज़ नेचर से होती है। हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री क्या कहते हैं जो बनाई गई है, वो जो हमारा जो हिस्ट्री कैसे बनती है, जो हिस्ट्री, जो हमारा जो पास्ट है, जो जो हो चुका है, उसको आपको पढ़ाया जाता है कि ये हुआ था, वो हुआ था। तो हर चीज़ को आप नेचर से अटैच किया करो। अगर आपको ये, मैं चाहता हूँ, देखो मेरे पेपर में यही आई थी, 3 आए थे, मैं इसी को ही करके आया था। और मैं सेंट्रल आइडिया, देखो मैं तो आपको करा रहा हूँ, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, मैं बना कर ही करके आया था, और मेरे नंबर अच्छे ही आए होंगे। अच्छे नंबर थे मेरे उसमें। इंग्लिश में मेरे क्या कहते हैं, अच्छे नंबर थे। बिना पढ़े बता दूं, मैं पढ़ा भी नहीं था। आप मत करना पढ़ना, तो आप अच्छे से करना है इसको। और बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है। और आप और समझ लेना, पढ़ लेना, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना। धन्यवाद।